Question number 13 is consider the following very rough model of a beryllium atom. The nucleus has the 4 proton and 4 neutrons confined in a small volume of radius 10 raised to the power minus 15 meter. The two 1s electron make a spherical charge cloud at an average distance of this much 1.3 into 10 raised to the power minus 11 meter from the nucleus, whereas the two 2s electrons make the another spherical cloud at an average distance of this much 5.2 into 10 raised to the power minus 11 meter from the nucleus. Find the electric field at a point just inside the 1s cloud and at the point B just inside the 2s cloud. जस्ट इनसाइड की बात हो रही है ना। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहले इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बाहर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये हो गया और एक ये हो गया। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है 4 प्रोटॉन है और 4 ही न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो चार्ज है वो है प्लस का 4e और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसका चार्ज है माइनस का 2e। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसका चार्ज है माइनस का 2e, है ना। न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रल बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कोई पॉइंट्स डिसाइड नहीं किए हैं, इनको हम नाम दे देते हैं। ये तो न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और ये रेडियस हो जाएगा 1s वाला और ये रेडियस हो जाएगा 2s वाला, 1s and 2s. So it is the radius of 1s, it is the radius of 2s. सिंपल। अब हमें एक केस लेना है जिसमें हम एक तो जस्ट इनसाइड हो 1s के और एक जस्ट इनसाइड हो 2s के, जस्ट इनसाइड हो 1s के, जस्ट इनसाइड हो 2s के। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं जस्ट इनसाइड ऑफ 1s के जस्ट इनसाइड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय द 4 पाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा हमारा 4 इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E1 विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा K 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो चला गया 4 बाय एप्सिलॉन नॉट को हमने K लिख दिया, डिवाइड बाय x का स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम वैल्यू पुट करनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। नहीं एक सेकंड रुकिए, जस्ट इनसाइड है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इनसाइड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर थोड़ी करेंगे। जस्ट इनसाइड है तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर होगा, उसके थोड़ा सा बाहर जाते ही फिर 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होगा। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय, ये कितनी डिस्टेंस पर है? ऑलमोस्ट 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। तो 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो ये लगभग हो जाएगा 1.69। तो ये 0.4 आएगा नीचे, तो 0.4 को हम इससे कटेंगे, ये भी 4 हो जाएगा, 4 9 जा 36 से कुछ कम आएगा। तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.4 जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 न्यूटन पर कूलम। अगर हम बात करते हैं जस्ट इनसाइड ऑफ 2s, जस्ट इनसाइड ऑफ 2s,
जस्ट इनसाइड ऑफ 2s की बात करेंगे तो E2 विल बी इक्वल टू के क्यू कितना हो जाएगा, इस बार हमारा 2e हो जाएगा डिवाइड बाय x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये आधा हो गया ना, क्योंकि अब तो अंदर की तरफ न्यूक्लियस में 4 इलेक्ट्रॉन है और जस्ट इनसाइड 2s होंगे। जस्ट इनसाइड ये 1s है, ये 2s है, जस्ट इनसाइड 2s होंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस में कंसीडर किया जाएगा। तो अगेन सेम 9 into 10 raised to the power 9 into 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, और ये किस डिस्टेंस पर है देखो 5.2 into 10 की पावर माइनस 11, तो 5.2 into 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर। तो पहले तो ये आधा हो जाएगा 1.5 और उसके बाद 5.2 का स्क्वायर यानी 25 हो गया 2.5, फिर और आधा हो जाएगा, 2 बार आधा होगा ये लगभग। तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। तो एक बार इसको आप खुद कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आपका आता है। This is the question number 14. Find out the magnitude of electric field at a point 4 centimeter away from a line charge of density 2 into 10 raised to the power minus 6. ओके तो ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हमें दे रखी है और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब चैप्टर क्योंकि ये गॉस साहब का है तो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करके करना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है और यहाँ पर हम क्या करते हैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके की। ये वाली, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ऐसे इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो है L और इसकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है मान लीजिए R। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या क्या होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होंगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है क्या ये ऊपर वाली फ्लैट सरफेस ऐसे निकल रही है क्या, नहीं, उसको जस्ट टच करते हुए निकल रही है। तो यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं, एक तो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस, नीचे वाली फ्लैट सरफेस और ये सिलेंड्रिकल सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द फ्लैट सरफेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऊपर नीचे 2 है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंड्रिकल सरफेस क्रॉसिंग सिलेंड्रिकल सरफेस फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसका फॉर्मूला आ जाता है अपने 2 के लैम्डा बाय आर, भी देखते हैं सच में आता है कि नहीं आता है। तो ये वाला तो हो जाएगा 0 क्योंकि इन दोनों के बीच का इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो केवल ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द 2 पाई r multiply by the L, this is the cylindrical surface का area equal to Q inside कितना है lambda multiply by the L divide by अपना epsilon नॉट। तो L से L अपना कैंसिल आउट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो ये फॉर्मूला आ जाता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। के के टर्म्स में अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी 2k लैम्डा डिवाइड बाय आर आ जाता है। तो यू कैन पुट द वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा गिवन है अपने को क्वेश्चन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर, तो 0.04। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये कितना आ जाएगा, लगभग 2 4 से तो कट जाएगा, 9 के टर्म्स में ही आएगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आप प्लीज उसे याद रखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। Question number 15 is a long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 2 into 10 raised to the power minus 8 coulomb per meter. An electron revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force only. Find out the kinetic energy of the electron. Note that it is independent of the radius. चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक वायर है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, कुछ इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है सर्कुलर पाथ में। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस चार्ज वायर ऑफ डेंसिटी लैम्डा, इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो दिस Fe will be equal to charge multiplied by the electric field। और यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं E लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय E लिख देता हूँ। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स फर्दर अगर मैं देखूं, दिस E इंटू E इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो E को E पढ़ा रहने देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख देता हूं 2k लैम्डा डिवाइड बाय r विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, E के लैम्डा जो होगा विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू के का है वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज डेंसिटी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8, तो 69 या 144 इंटू 2 288 है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 2.88, और ये 10 वाली पावर्स को सॉल्व करना है, यू विल गेट 10 की पावर माइनस 17 जूल। Question number 16 is a long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge density of rho. Find out the electric field at the point P inside the cylindrical volume and at the only inside the cylindrical volume at the distance x from the axis. Outside तो वो क्या हो जाएगा, एक वायर की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी x डिस्टेंस पर एक हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करें, वो भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही हमें यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमारी सरफेस के, और ऊपर वाली जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी रोल प्ले नहीं करती, तो केवल सिलेंड्रिकल सरफेस को ही कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं एट ए डिस्टेंस x, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो है l है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया दैट विल बी 2 पाई x मल्टीप्लाई बाय द l will be equal to charge inside this Gaussian surface। तो चार्ज क्या हो जाता है, रो इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एल डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई समस्या का परेशानी, नो समस्या नो परेशानी। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स से ये वाला एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू रो एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E विल बी इक्वल टू रो एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। Question number 17 is a nano conducting sheet of large surface area and thickness D contains a uniform charge distribution of density rho. Find out the electric field at the point P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw the qualitative graph of E against x for x between 0 and D. तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है जिसकी थिकनेस इन्होंने दे रखी है, वो है D। तो हमारे पास एक प्लेट है, इसकी थिकनेस D दे रखी है और ये नॉन कंडक्टिंग है, थिक प्लेट है ये, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो दे रखी है D। अब ये है इसकी सेंट्रल एक्सिस, इसकी एक्सिस मैं बना देता हूं यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा फॉर एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी ऐसे। क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, पीछे की तरफ से भी निकलेगी, है ना, पीछे की तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो पीछे की तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। जैसा आपके वायर में होता है, वायर में तो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है तो चारों तरफ निकलती है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूं, छोटा सा, कैसा, छोटा सा, ये मैं एक एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूं सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। तो देखो, ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस D, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P inside the plate at a distance x from the central plane। सिंपल है। और चार्ज डेंसिटी इसकी हमें दे रखी है रो। अब देखिएगा, जब मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर करता हूं, तो इस एलिमेंटल वॉल्यूम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो भी इस एरिया के परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। जितनी लेफ्ट साइड से निकलेगी उतनी ही राइट साइड से निकलेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एरिया से बाहर निकल रही है, विल बी इक्वल टू रो इज द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। अगर मान लीजिए इसको हम इंक्रीज कर देते हैं और एक्स डिस्टेंस तक लेके आते हैं, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय द एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, एरियल चार्ज डेंसिटी नहीं है। एरियल चार्ज डेंसिटी होती है तो हम एरिया कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है तो हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो इट विल बी रो एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स इनसाइड द शीट, थिक शीट, इनसाइड द थिक शीट। तो इसका जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लगभग ऐसे जाके और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पीछे वाला वेरिएशन ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों में होगा। तो इसको मैं दोनों ग्राफ बना देता हूं आपको। तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसे होगा, ऐसे। तो ये वेरिएशन पेपर में पूछा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और
this is x equal to 0, this is x equal to प्लस का d by 2, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस का d by 2, और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, x की जगह आप रख दो d by 2, तो जब आप d by 2 रखोगे यू विल गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा क्वेश्चन, x की जगह हम d by 2 रख देंगे, वी विल गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, question number 18 is a charged particle having a charge of -2 into 10 की power -6 coulomb is placed close to the non-conducting plate having a surface charge density 4 into 10 की power -6 coulomb per meter square. Find out the force of attraction between the plate and the particle. मान लीजिए कि आपकी ये नॉन कंडक्टिंग शीट है और हमें क्या करना है, एक इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको फाइंड आउट करना है। पहले तो मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका मैं आपको केवल साइड व्यू बताता हूँ पहले। सो ये हमारी शीट है और यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है ऐसे। ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से, और अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो यहां पर प्लेट में भी एक सर्कुलर एरिया इसके अंदर होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लाइंस, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेगी। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r है। तो केवल ये वाला एरिया जो होगा फ्लैट एरिया, ये फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at a particular distance x multiplied by the area, this will be 2a, will be equal to aerial charge density sigma multiplied by the area, ये वाला एरिया a डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से ये वाला एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be at a distance x will be equal to sigma upon में 2 epsilon naught, and this electric field is a constant electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। now a charge particle of charge this one, फोर्स निकालना है अपने को। so force will be equal to charge multiply by the electric field। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू और इन सब की वैल्यू में पुट करनी है। चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जब ये वैल्यूज आप सभी लोग पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू। तो ये 10 की पावर 12 तो कट जाएगा सब में, है ना। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और 1/2 लगभग 0.5 से ये कम आएगा, तो 0.45 न्यूटन will be the right answer of this question. This is the question number 19. One end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate. The other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge 4 into 10 की power -6 coulomb. In equilibrium, threads make an angle 60 degree with the vertical. Find out the surface charge density on the plate. तो यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही फंडा है। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसके कारण अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल होगा तो वो उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल खिसकेगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, खिसकेगा। और अगर वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक सिल्क थ्रेड से बंधा हुआ है, तो वो कुछ एंगल डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुंच जाएगा और उस पर इस डायरेक्शन में एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा और एक इस डायरेक्शन में
mg फोर्स कार्य करेगा। तो ऐसा हमने केस देख रखा है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लामी थ्योरम लगा सकते हो। ये टेंशन टी प्रोड्यूस हो रहा है तो आप ये टेंशन टी भी निकाल सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन टी cos theta will be equal to mg and tension T sin theta will be equal to Fe। तो टेंशन T हमें नहीं निकालना है, हमें तो सिग्मा निकालना है। तो हमें पता है कि tan थीटा विल बी इक्वल टू Fe डिवाइड बाय mg। समझ में आया? तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू Fe कितना हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय mg। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं मैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ये अपना आ जाएगा mg। तो सारी वैल्यूज यहाँ रख लीजिए। tan 60 होता है हमारा √3 विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है अपना 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सिग्मा अपने को निकालना है डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू मास आपको यहाँ दे रखा होगा 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9.8। सब वैल्यूज आ गई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा विल बी इक्वल टू, ये जो सिग्मा होगा यू हैव टू सॉल्व योर ओन, तो इट विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। थैंक यू गाइस। So question number 20 is the consider the situation of the previous problem. Find out the tension in the string in equilibrium. Suppose the ball is slightly pushed aside and released. Then find out the time period of the small oscillation. तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम बताया था कि हाँ ऐसा टेंशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट्स टेक दिस डायग्राम फॉरवर्ड। तो यहाँ पे टेंशन निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, फिर भी आई विल टेल यू द एल्गोरिथम कि जो t sin थीटा होता है इट इज इक्वल टू Fe एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू Fe का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट mg का होल स्क्वायर। सो t विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये फॉर्मूला आपने काफी बार देखा भी होगा, Fe का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए। सो दिस t विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ Fe को लिख सकता हूं मैं q इंटू ई, वहां से भी कर सकते हो, और हाँ Fe को हम लिख सकते हैं q इंटू ई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा mg का होल स्क्वायर। एक तो ये अपना एल्गोरिथम हो गया सिंपल सा फंडा। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे t cos थीटा इक्वल टू mg लगा के यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिएगा t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg, मतलब यहाँ पे लामी थ्योरम यूज आ रही है। सो t विल बी इक्वल टू mg डिवाइड ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो m है अपना क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम और थीटा है अपना 60 डिग्री। तो 10 ग्राम 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी अपना हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय cos थीटा हो जाएगा अपना 60 डिग्री यानी 1/2, तो इट विल बी 0.196 न्यूटन विल बी द राइट आंसर। तो पार्ट बी है सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड aside and released, then find out the time period of the small oscillation। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ये हमारा एक पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम है। तो पेंडुलम टाइप प्रॉब्लम में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो होता है √2 पाई √L डिवाइड बाय जी, है ना। तो यहाँ पे जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब केवल रिस्टोरिंग टॉर्क
हमारा मास होता है तो हम यहाँ पर g यूज में लेते हैं, बिकॉज here आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड विच आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन लेंगे वो इस डायरेक्शन में लेंगे, इन दोनों की रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। तो जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर? जी इफेक्टिव विल बी बिकॉज ऑफ द टेंशन डिवाइड बाय इट्स मास। ओके, तो यहाँ पर ये जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो जब हम टेंशन का वैल्यू पुट करेंगे, टेंशन का वैल्यू कहाँ गया जी, ये रहा एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/m से, आई विल गेट द जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव आएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ क्यू ई डिवाइड बाय एम का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जी का स्क्वायर। सो दिस विल बी द जी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से आप जी इफेक्टिव कैलकुलेट करना, वैल्यू पुट करनी हमें। तो चार्ज हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें देखना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा हमने कैलकुलेट किया है। तो नहीं तो डायरेक्ट टी यहाँ से आ गया है, तो टी डिवाइड बाय हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वो। तो एट द एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है टी डिवाइड बाय एम। तो यहाँ से आप टी डिवाइड बाय एम कैलकुलेट कर सकते हो। तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू योर टेंशन डिवाइड बाय एम विल बी इक्वल टू जी डिवाइड बाय cos थीटा। सो जी डिवाइड बाय cos थीटा, तो जी हमारा 9.8, cos थीटा अपना cos 60 यानी 1/2, तो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, सो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ थ्रेड कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ थ्रेड दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थ्रेड है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 डिवाइड बाय 19.6। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 19.6 और ये 10 इसके यहाँ पर अपने नीचे आ जाएगा। So it will be 2 pi root over of 1 divided by 196. तो it will be 2 pi divide by ये अपना हो जाएगा 14। ठीक है, तो लगभग 2 पाई यानी ये हो जाएगा 3.14। अगर हम यूज में लेते हैं तो 6.28 डिवाइड बाय 14, तो 14 4 जा 56, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 0. अगर हम आंसर देखें इसका तो 4 तो जैसे ही पता चल रहा है, 0.45 सेकंड विल बी द राइट आंसर। Question number 21 is the two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 cm between them. An electron starts from the rest near one of the plate reaches to the another plate in the 2 microsecond. Find out the surface charge density on the inner surface. तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 मीटर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाता है। मान लीजिए इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाता है। ठीक है, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेट्स। अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर हम जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज है उनका साइन चूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी तो इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस सिग्मा, फोर्स ड्यू टू प्लस सिग्मा। और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो इसके कारण भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F ड्यू टू माइनस सिग्मा। सो जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा सर? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द F ड्यू टू माइनस सिग्मा प्लस F ड्यू टू प्लस सिग्मा। तो इट विल बी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो जो नेट फोर्स होगा इट विल बी E इंटू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स लगेगा इस पे, तभी ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका अपोजिट भी आप ट्रीट कर सकते हो, इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमें मिल जाएगा। और जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू इट विल बी हाफ a_t², क्योंकि हम इसको यहाँ से रेस्ट में रिलीज करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा हमारा, मान लीजिए टाइम t में। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 0.02 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1/2। एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स दैट इज E इंटू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू t²। टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 माइक्रो सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। तो 0.02 विल बी इक्वल टू 1/2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैलकुलेट करना है और इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से जब आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.505 into, we can say that 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर विल बी द राइट। और अब इसको अप्रोक्सीमेशन कैसे बनाएंगे, देखो अप्रोक्सीमेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 16 है, नीचे 8 है, यहाँ पर 2 आएगा और ये 2 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो 0.5 के आसपास ऑब्वियसली आएगा। फिर आपको 10 का पावर इसमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। This is the question number 22, that is two large conducting plates are placed parallel to each other and they are carrying equal and opposite charges with the surface charge density sigma as shown in the figure. Find out the electric field A, that is the left of the plate B, in between the plates, and C at the right side of the plate, ठीक है, at the right side of the plate। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें प्लेट के लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मिड में भी करनी है और राइट साइड में भी करनी है। तो क्योंकि ये हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स है और इन दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों की सेम है, इसका भी प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, तो क्या होगा कि ये वाली जो प्लेट होगी इसके जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली इस प्लेट की अंदर वाली सरफेस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, इस प्लेट की अंदर वाली सरफेस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्लेट के सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ सरफेस पर आ जाएंगे और इस प्लेट के सारे नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर आके डिसाइड कर जाएंगे, ठीक है। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, सिंपल, कोई समस्या कोई परेशानी, नो समस्या नो परेशानी, नो। अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं। ये हमने यहां पर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है। जब मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करूंगा तो मैं देखता हूं कि मेरी जो ये गॉसियन सरफेस है इसका एक हिस्सा कंडक्टर के अंदर से होते हुए निकल रहा है। कहां से होते हुए निकल रहा है, कंडक्टर के अंदर से होते हुए निकल रहा है। साथ ही साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फेस पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा चार्ज यहां पर है। क्योंकि यहां पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय
ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहला जो है आपका फाइंड द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो ऑब्वियसली। राइट साइड में भी जब हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो वहां पर भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इक्वल टू जीरो। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन बिटवीन, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण भी इधर होगी। तो ऑब्वियसली ये सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इन बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। So this is question number 23. Two conducting plates X and Y each having large surface area A on one side, एक तरफ का एरिया A है, are placed parallel to each other as shown in the figure. The plate X is given as a charge Q, whereas the other plate is the neutral. Find out the surface charge density at the inner surface of the plate, electric field at the point to the left of the plate, in between the plate and right of the plate. चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमने इस प्लेट को कंसिडर किया है, तो अभी मैं क्या करता हूं, एक बार एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूं। मान लीजिए ये मेरी एक गॉसियन सरफेस है, मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां पर कंसिडर की है। तो जब मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करूंगा तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्या है, ये क्यू है। ये न्यूट्रल से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, है ना, न्यूट्रल है ये, तो इसके पास तो चार्ज जीरो है, तो केवल चार्ज इसके पास है। अगर केवल चार्ज इसके पास है तो केवल यही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर यूज में लिया जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू होने के कारण गॉसियन सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। समझ में आया, दोनों तरफ से निकलेगी। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेगी, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलेगी। तो एक तरफ का एरिया अगर ए है, यहाँ का भी एरिया ए है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ए प्लस ई इंटू ए। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज यूनिफॉर्म, विल बी इक्वल टू Q, अंदर कितना है, Q है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा इट विल बी Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है बेटा, 2 है नीचे, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे 2 कंसिडर कर लेता हूँ। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और राइट, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेफ्ट और राइट में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये लेफ्ट साइड का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट साइड का तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, राइट साइड का टुवर्ड्स राइट है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक तो हो गया अपना टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट, टू द राइट ऑफ द प्लेट, तो ये अपना बी हो गया और ये अपना डी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यही गॉसियन सरफेस यहां पर कंसीडर करता हूं एक बार। अब यहां पर कंसीडर क्यों कर रहा हूं, उसका रोल क्या है देखिएगा, आप समझिएगा। क्योंकि ये वाली जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है कंडक्टिंग इन नेचर है, तो इस प्लेट का कुछ पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ की प्लेट का नेगेटिव चार्ज Q को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव का चार्ज Q को रिपेल कर देगा, ताकि इस पे ओवरऑल चार्ज तो जीरो है, माइनस Q प्लस Q। अगर इस प्लेट के कुछ पॉजिटिव चार्ज Q के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Q आ रहा है, तो दूसरी वाली सरफेस पर प्लस का Q चार्ज हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण। इस प्लेट पर टोटल चार्ज Q था, अंदर की तरफ प्लस का Q चला गया है, तो बाकी बचा आ जाएगा बाहर की तरफ Q माइनस में Q, Q माइनस में Q। अब अगर मैं ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, तो इस गॉसियन सरफेस को जब मैं कंसीडर करूंगा
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल इस चार्ज का होगा। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q मल्टी सॉरी, यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो बाहर की सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस Q होगा, बाहर की सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस Q। ठीक है, चलिए अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या आनी चाहिए बेटा, ये वाली और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी राइट साइड में है बाहर की तरफ, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉसियन सरफेस कोई भी कंसीडर करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मैं ये पूरी ऐसे प्लेट कंसीडर कर लेता हूं, ये ऐसे पूरी प्लेट कंसीडर कर लेता हूं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बिकॉज ऑफ दिस Q। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया विल बी इक्वल टू बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज डिवाइड बाय, so this electric field, sorry, small q charge divided by epsilon naught, so this electric field will be equal to q divided by a epsilon naught। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने पूरा सरफेस कंसीडर करके कैलकुलेट की थी राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में इक्वल होगी, तो ये जब दोनों आपस में इक्वल होगी तो q डिवाइड बाय 2, ओके, a epsilon naught will be equal to q डिवाइड बाय a epsilon naught। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो स्मॉल q का जो वैल्यू है वो आ जाता है हमारा q डिवाइड बाय 2। अब जब हमारा स्मॉल q का वैल्यू q डिवाइड बाय 2 आ जाता है तो मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होगा q बाय 2, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होगा माइनस का q बाय 2, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा प्लस का q बाय 2, और यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा q बाय 2। इट इज वेरी सिंपल, है ना, समझ आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम x की इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी q डिवाइड बाय 2a हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y की इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी माइनस का q डिवाइड बाय 2a, माइनस का q डिवाइड बाय a। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का देखेंगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी नेगेटिव है तो यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी एडेड अप, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर हम मिड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा इनर एक्स का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ना, प्लस इनर ऑफ y का डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम खाली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इनर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इनर को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इनर को लिख सकता हूँ मैं स्मॉल q डिवाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल q क्या है अपना, q बाय 2 है तो ये हो जाएगा q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। This is question number 24. Three identical metal plates with a large surface areas are kept parallel to each other as shown in the figure. The leftmost plate is given the charge Q and the rightmost plate is given a charge minus का 2Q. Middle one remains the neutral. Find out the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. राइटमोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा ये अपने को बताना है। तो इसको सॉल्व करने का बेटा दो मेथड है, दो मेथड नहीं है, दो स्टेप है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पर देखो बेटा एक -2Q चार्ज है और एक हमारा प्लस का Q चार्ज है।
एक -2q चार्ज है, एक हमारा प्लस का q चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ जी? सर जी टोटल चार्ज हो गया हमारा माइनस का q। अगर टोटल चार्ज माइनस q हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर घुसेगी जी, घुसेगी कि नहीं घुसेगी? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों तरफ से अंदर घुसेगी। तो जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगी, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज कितना है, माइनस का q डिवाइड बाय ये a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ से घुस रही है तो नीचे में इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पर, या फिर हम कह सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हम थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये वाला हमारा प्लस का क्यू चार्ज है, मान लीजिए अंदर की तरफ इसका प्लस क्यू इधर आ जाएगा और इसका माइनस क्यू इधर आ जाएगा। ये माइनस क्यू इधर आएगा तो इस सरफेस पर प्लस का क्यू आ जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर प्लस क्यू इधर आ जाएगा तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। माइनस इधर बचेगा -2q प्लस का क्यू चार्ज, -2q प्लस का क्यू चार्ज। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करता हूं। यहां नहीं तो ऐसे ले लो जी, छोटा क्यों ले रहे हो, बड़ा लो, ये ले लो। अगर मान लीजिए मैं ऐसे एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल होनी चाहिए। यहां अंदर की तरफ कितना चार्ज है, माइनस का 2q प्लस q डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इधर अंदर या बाहर जा रही है ना, तो केवल एक तरफ का एरिया कंसिडर हो रहा है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस का 2q प्लस का q, ये चार्ज इनसाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी जो हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपस में इक्वल होगी। तो माइनस का q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू माइनस का 2q प्लस का q डिवाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का q बाई 2, इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2q, इट विल बी प्लस का q। सो q विल बी इक्वल टू माइनस q बाई 2, यहाँ पड़ा रहेगा, ये प्लस का 2q हो जाएगा। तो ये q हो जाएगा हमारा प्लस का 3q बाई 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट के आउटर सरफेस पर। तो राइट मोस्ट के आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, राइट मोस्ट के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो है हमारा माइनस का 2q प्लस का q। तो वो हो जाएगा माइनस का 2q प्लस का q। तो ये माइनस का 2q है प्लस का q, यहां से देख लो, ये हो जाएगा सॉरी कैपिटल Q, माइनस का 2q प्लस ये स्मॉल q है माइनस का q बाई 2, और ये है प्लस का 2q। ठीक है, ऐसे ही होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपनों ने। तो ये माइनस का 2q, ये प्लस का 2q विल बी कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ q बाई 2। दिस विल बी द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को वीडियो से सॉल्व करने के बाद दूसरी बार आपको ये क्वेश्चंस बुक्स से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। 3-4 बार जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिथम धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थैंक यू गाइस।